My name is Rahmeen, and today we'll be speaking about this book, Man and His Symbols. It's written by Carl Jung, one of the pioneers of psychology, the same way Freud है. It's written on dreams. That's why it's extremely important. Because dreams massive part है आपकी life का, लेकिन वो massively misunderstood है. Actually, Carl Jung और Freud की friendship बहुत अच्छी थी until they started having so many disagreements regarding अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन ड्रीम्स पे बहुत मैसिव डिसएग्रीमेंट था उनका. सो दैट्स व्हाई कायून ने जैसे किताब के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की है कि आई हैड टू ब्रेक द फ्रेंडशिप, आई हैड टू पार्ट वेज बिकॉज इफ आई वुड हैव स्टेड, तो जो फ्रॉइड है वो कंटिन्यूसली कन्विंस कर रहा था कार्ल यूंग को अबाउट हिज आइडियाज. एंड कार्ल यूंग सेड कि मुझे इंटरनली यही फील होता था कि आई एम अ डिफरेंट ड्रोवर, और देयर वुड बी पीपल दैट वुड अंडरस्टैंड मी, दैट वुड like my approach to human mind and psyche and dreams. So yeah, there was this really interesting thing. जिस इंसान ने ये किताब कन्विंस की थी कार्ल यूंग को लिखवाने के लिए, दैट पर्सन रोट के वो जो है ना, मतलब अर्ली टीन से वो दिखता था कार्ल यूंग को, and he was like, one day when I'll be capable, I will make him write a book about everything that he knows. और जो है ये चीज सच भी होती है, बिकॉज वो ऐसी जगह पे काम करता है where he can help assist him in writing a book. So he comes to Carl Jung and convince करने की कोशिश करे, 3 दफा आता है, और तीसरी दफा कार्ल यून जो है ना इस चीज को एक्सेप्ट करता है. आफ्टरवर्ड्स व्हेन कार्ल यून एक्सेप्ट्स इट, तो अपने लास्ट ईयर में वो इस किताब पे काम करता है, और जैसे इसका पार्ट मुकम्मल होता है उसके 10 दिन बाद उसकी इलनेस होती है, सो फाइनल इलनेस, जिसके बाद वो इंतकाल कर जाते हैं. सो मेन आइडिया ऑफ द बुक, ओके, सो ड्रीम्स इस तरह कार्ल यून देखते थे. जिस कार्ल यून का ये कॉन्सेप्ट था कि इमेजिन, नॉट इमेजिन, देयर इज अ कॉन्शियस माइंड एंड देयर इज एन अनकॉन्शियस माइंड. सो ही वाज सेइंग कि जो कॉन्शियस माइंड है ना इज नॉट दैट इंटेलिजेंट द वे द अनकॉन्शियस माइंड इज इंटेलिजेंट. हाउ कम? Consider consciously right now, I am aware that I am sitting here, I am recording video, this is the date, this is the time, and whatnot. But the unconscious Rahmeen is aware of whatever has happened till now. It's aware of पैदाइश से लेके अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें क्या क्या हुआ है लाइफ में से, और उस सब के पैटर्न्स क्या है, और लोग किस तरह है, और हर चीज के रिलेटेड जो भी लाइफ में हुआ है. That's the unconscious mind. Okay, the unconscious mind is aware of things that you think it's not aware of because you are consciously not aware of it. Consider आपका childhood में जो है किसी ने आपको ट्रॉमेटाइज किया by your parent is used to hit you with a yellow stick. That's a specifics. Okay, yellow stick. अब आप जो है बड़े होते गए तो आप जो है कॉन्शियसली उस चीज को भूल गए, भूले नहीं है आप, रिप्रेस हो गई है वो, और आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है. अब when you are an adult and you are sitting somewhere and you notice a yellow stick and it's dark and the environment is बहुत ही calm और बहुत ही silent, and you feel repulsive towards that stick, and consciously you are not aware of why you are actually feeling that way towards that stick, but unconsciously your mind knows what had happened, और क्या क्या चीज थी that has made you repulsed by that stick. और सेम वे कोई रिंग टोन्स होती हैं, कोई बहुत रैंडम साउंड्स होते हैं, जो पीटीएसडी में भी एक्चुअली अगर किसी को कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है एंड देन व्हेन दे गेट फ्लैशबैक्स, तो फ्लैशबैक्स ऐसे ही होते हैं. फॉर एग्जांपल द इवेंट वाज हैपनिंग, ओके, एंड किसी की रिंग टोन बज रही थी उस टाइम, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, रिंग टोन, सही है. अब जो है ये चीज क्या कनेक्ट कर ली मेरे माइंड ने. अब जब वो पीटीएसडी के सिम्टम्स जब अपेयर होना शुरू होते हैं, तो द द रिंगटोन अपेयर, और फिर मैं जो है सारे फ्लैशबैक्स मुझे वापस आ रहे हैं, एंड इतने बुरे होते, दे आर नॉट नॉर्मल फ्लैशबैक्स. यू हैव टू सिट देयर एंड यू आर जस्ट नॉट एट द राइट स्पॉट, यू आर जस्ट रियली एंशियस, और आप बहुत बहुत टेरेबल फील कर रहे होते हैं. तो दैट्स हाउ द पीटीएसडी सिम्टम्स वर. बट एक्चुअली इसमें ये चीज क्लियर हो गई कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का क्या डिफरेंस है. तो अब जो अनकॉन्शियस माइंड है वो है जो आपको ड्रीम दिखाता है, सही है. तो आपको ड्रीम क्यों आती है? दैट्स नॉट एन एक्स्ट्रा इन लाइफ, दैट्स नॉट समथिंग कि ओके रात को ख्वाब आया था बस होगा. दैट्स समथिंग कि
वो कम्युनिकेशन कर रही है कॉन्शियस माइंड से. देयर इज नो अदर वे टू मेक यू अवेयर ऑफ समथिंग. योर ड्रीम एक्चुअली यूजेस बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल फायरिंग हो रही है और मतलब बहुत इंटेंसिटी वाली एलिमेंट्स इसलिए यूज करती है कभी कभार टू मेक यू रिमेम्बर द ड्रीम व्हेन यू वेक अप. ओके, सो क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के आप सिग्नल्स ले नहीं रहे होते. देयर इज दिस पर्सन दैट इज एक्सट्रीमली बैड टू यू. ओके, extremely bad to you, terrible to you, and you are not consciously accepting the fact, and unconscious mind knows something, and the unconscious mind is trying to send a signal. So the पहले तो आपकी body react करती है feeling anxious around the person, and then आप नहीं consciously pick कर रहे होते, फिर आपको ड्रीम्स आने लग जाती हैं. सही है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और मतलब बहुत इंटेंस ड्रीम्स. फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय ड्रीम वाज, इसमें बहुत ड्रीम्स मेंशन हुई हैं, एंड दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आई कैन टॉक अबाउट दिस फॉर एन आवर, बट ओके. सो या, जो कार्ल यूंग है उसने ये चीज बहुत क्लियरली बताई है कि देखिए, जो अनकॉन्शियस जो भी ड्रीम आती है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड से एक मैसेज होता है टू द कॉन्शियस माइंड, एंड द ड्रीम की इंटरप्रिटेशन भी सिर्फ उस इंसान को पता है जिसको वो ख्वाब आया है. कोई भी ज्योतिषी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि फॉर एग्जाम्पल एक जो डकैत है, सही है, उसके लिए गन का सिंबल इज अ डिफरेंट थिंग. इट्स एन अटैक, सही है, कि आई वुड किल पीपल, सही है. अब वो ख्वाब में देखता है देयर इज दिस गन और इस तरह की चीजें, एलिमेंट्स, तो उसके लिए क्या मैसेज दे रहा है उसका अनकॉन्शियस माइंड, उसका सिंबलिज्म जो यूज कर रहा है वो, कि यू वुड अटैक समवन, सही है. एक पुलिस मैन जो है वो देखता है गन को ख्वाब में, टोटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, टोटली डिफरेंट टेक. वो उसके अनकॉन्शियस को पता है कि हाउ दिस पुलिस पर्सन सीज अ गन, सही है. अब मेरे लिए किताब की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, किसी और के लिए द चाइल्ड दैट डज नॉट लाइक बुक्स, दे प्ले गेम्स, दे सी बुक के रिलेटेड ख्वाब में, दे वुड फील के ओ माय गॉड, देयर वुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी that would come that I wouldn't be able to take, and it would just make me anxious. For example, एक बच्चा ख्वाब में देखता है पेपर करता हुआ, और एक बड़ा देखता है, टोटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. सो ही वाज सेइंग कि जिस इंसान को ख्वाब आया है ना, वो ही डिकोड कर सकता है. ये एक ऐसा साइफर है जो अनकॉन्शियस माइंड सेंड करता है टू द कॉन्शियस माइंड, जो बस कॉन्शियस माइंड ही इंटरप्रेट कर सकता है, और वो भी वही, मैं रहीम को ख्वाब है, रहीम ही उसकी इंटरप्रिटेशन बता. बट बात यह है कि आपको हेल्प आउट करना होता है अगले इंसान को. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट है, अब साइकोलॉजिस्ट को अच्छा इंटरप्रिटेशन पेशेंट से ही निकालनी है, सही है, कि उसे ख्वाब तो ये आया है लेकिन उसका मतलब क्या है. तो वी वुड स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि ओके, आपके ख्वाब में एक कलरफुल गन दिखाई गई थी, आपके ख्वाब में फायरिंग हो रही थी, आपके ख्वाब में ये स्पेसिफिक घर दिखाया गया था, आप उसको किस तरह लेती हैं रियल लाइफ में, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू टेक दिस सिंबल. आपका तो वो खुद ही बताएंगे कि वो उस चीज का मतलब कैसे लेते हैं, एंड देन यू वुड बी एबल टू डिकोड इट, एंड एक्चुअली दे वुड टेल कि ये रेफरेंस कहाँ से आ रहा है. For example, there was this situation of mine where I was talking to someone and I was saying, okay, maybe they did not mean to hurt me, maybe this, maybe that, okay. I was really concerned about, okay, the intention was not there, ठीक है. मुझे ख्वाब आता है where there is a colorful gun and the person comes and they start firing. अब उससे पहले मैं देखती हूँ तो आई एम लाइक कि ओके, there is this colorful gun, और ऐसे पानी ही निकलेगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन रियल फायर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो आई टेल द पर्सन, वेट, आर यू कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट ये जो आप ये कलरफुल गन जो है ना, रियल फायर्स कर रही है, ये तो ये रियल बुलेट्स है. तो ही सेज कि या आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. आई वाज जस्ट astonished, I was stuck there, I was like what. और उसने मेरे चेस्ट पे 2-3 दफा फायर किया, एंड आई डिड नॉट ब्लीड, I did not die, and that was the most surprising thing. And I was looking at him and I was like, "Hey, why did not I die?" And this person was literally random. I cannot, you know, I cannot think about, okay, I have seen that person in real life. But it was one of part of my psyche, say that came into being, say for the idea कि मुझे interpretation देने आई थी कि you may think that people have no intention of hurting you, they are holding a colorful gun, they are holding, ये चीज बोली जाती है कि कोई भी harm करने से पहले actually आपको बहुत
pleasingly deal करता है and then scams the hell out of you. So the thing is कि in this situation I'm like oh my god, maybe they are not aware of that, but they were all along aware of they were hurting me. But then I did not bleed and I did not die, and I was looking at myself. I was like, why did not I die? And I was really confused, but I was hurt at the intention of them harming me. I wasn't hurt at the end. सही है, मैं bleed नहीं करी थी और मुझे कुछ नहीं हुआ, सही है, लेकिन I was hurt by the fact कि okay, they intended to harm me. So yeah, uh, only I can take the reference. अब किसी और को ये ड्रीम सुनाई जाए, अब किसी और को मैं जाके बताती हूँ, अच्छा मैंने ये ख्वाब देखा था, आप जो है ना इसकी ताबीर बता दें मुझे, हाउ वुड दे नो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? हाउ वुड दे नो? ओनली आई नो द रेफरेंस कि ड्रीम किस चीज की बात करें। जब आप रील्स बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, कोई किसी जोक का रेफरेंस देता है कि ओके, कोई भी स्टेटमेंट बोल देता है, यू टेक द रेफरेंस, लाइक ओ इस मीम से उठाई थी ना, तो दिस इज हाउ यू टेक द रेफरेंस फ्रॉम योर ड्रीम। तुम्हें आपको पता होता है। अच्छा, एक चीज ये भी स्ट्रेट अप कार्ल यूं ने बोली थी कि अगर आपको लगता है ना कि ये थ्योरीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, अगर आपको लगता है ये आइडियाज एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, इफ यू आर वन ऑफ द पीपल दैट इज मोस्ट लॉजिकल, दैट थिंक्स के life is really simple, shouldn't be complicated. If you are struggling, you are struggling. If you are suffering, you are suffering. There is no meaning into it. So yeah, and do not just add things into it. People are like that. People say stuff like that. So yeah, he was predicting it that if people turn that way, if people, देखो, आप लाइफ की तरफ वो कॉन्सेप्ट और वो अप्रोच लेते हो दैट कंफर्ट्स यू। इफ somebody is comforted by the thought of कि God exists, let them think that way. It's helping them. Don't you want people to be, you know, okay? So if someone is content with the idea of कि नहीं God नहीं exist करता, let them. Everybody, जिसके भी जो थॉट्स और आइडियाज हैं अबाउट लाइफ, यू कैन गिव देम अनदर आइडिया, बट नो दैट उनकी जो अप्रोच है लाइफ की तरफ, इफ समवन इज टेकिंग, एक सिंगल मॉम ऐसे है एंड शी इज लाइक कि मेरा बच्चा जो है बड़े होके ये बनेगा वो बनेगा, एंड आई एम प्लेइंग अ मेजर रोल, सही है, इनटू दैट, और वो किसी न किसी तरह मीनिंग निकाल रही है आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सोसाइटी ने डाल दी उसके ऊपर, सही है, तो निकालने दे ना, उसको मीनिंग निकालने दे उस चीज से। मतलब आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करे, वो कंसीडर करे वो आई थी दुनिया में, सफर किया, मर गई। ये अभी की टाइम पीरियड में दैट्स व्हाट इज टॉट कि आप जो है ना लाइफ को सिंपल लें, कोई आपको फिलॉसफी झाड़ने की जरूरत नहीं, कोई आपने अपने आप को कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि ओके इन दिस सिचुएशन यू आर, यू नो, जस्ट टेक एनी आइडिया दैट इज हेल्पिंग यू। बचपन में हम इमेजिन करते हैं आई एम द मेन कैरेक्टर, इवन इफ मुझे क्लास से निकाला गया है ना इस टाइम, देयर वुड बी अ टाइम दैट यू नो माई क्लासमेट्स वुड लव टू हैंग आउट विथ मी, ओके, बिकॉज आई वुड डू दिस इज दैट थिंग। अब एक बच्चे को ये थॉट कंफर्ट करिए उस टाइम पे, लेट हिम हैव इट, लेट हिम कंसिडर हिमसेल्फ समथिंग। मारने आ जाते हैं थॉट्स से, यू आर नॉट एनी थिंग, यू इतने बड़े यूनिवर्स में आपकी औकात ही क्या है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया है सोसाइटी में, नॉट इन दिस बुक। इस किताब ये 500 पेजेस की है तकरीबन। तो बात यह है कि अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, आप बस स्टार्टिंग का जो कार्ल यूंग का पार्ट है ना वो आप पढ़ लें, और फिर इंटायर बुक एंड मैंने क्योंकि डिग्री भी साइकोलॉजी में की है तो आई कैन टॉक अबाउट इट बहुत ज़्यादा, ड्रीम्स के रिलेटेड, सिम्बल्स के रिलेटेड, एंड आई वुड मेक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोज़ एज वेल आफ्टर आई एम डन विद book की analysis, book की reviews that are short and analysis is long, so it could be really wrong. I do not know if anybody would like to watch it, but we can discuss about books there as well. Okay, you can let me know your opinion in the comments. This was my review for Man and His Symbols book, and also if you have read a book do you find really interesting, you want to recommend me, you can recommend me as well. Even जब तक बुक्स की बात होती रहती है, जब तक थिंकिंग चलती रहती है, तो सोसाइटी जिंदा रहती है। व्हेन द थॉटफुलनेस एंड्स देन society collapses. But yeah, okay, bye.